माइंस एंड मिनरल्स का जो संशोधित बिल आया है उसमें स्पष्ट तौर से ये किया गया है कि जो राज्य को जो उनका अंश मिलता था वो अब राज्य को नहीं जाएगा, कंप्लीट जो है आपका केंद्र को जाएगा। लेकिन हमारा जैसा स्टेट जहां की मैक्सिमम माइनिंग होता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहता है, कि अगर ऐसा नियम कानून आ जाए कि जिसमें सीधे तौर पे केंद्र सरकार के तरफ से कोई आदेश हो जाए और उसके बाद उसी को पालन करना पड़े, जमीन हमारी जाएगी, पॉल्यूशन हम लेंगे, अब विस्थापन हमारा होना है, और उसके बाद यहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहे, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी स्टेट में जो भी रेवेन्यू मॉडल रहता है उसमें जहां माइनिंग होती है वहां माइनिंग का एक बहुत बड़ा अंश रहता है हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि हम लगभग 40% कोल और उसके बाद अन्य जो हमारे यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स हैं उसके माध्यम से पूरे देश के पैमाने पे, देश और देश के बाहर भी हम लोगों के यहाँ से आपका मिनरल्स जाता है। पत्थर हमारे यहाँ से बांग्लादेश जाता है, बहुत सारे जगह जाता है, यूरेनियम हमारे यहाँ से जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे यहाँ के लोगों को उसका हक और उसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट में योजनाएं चलती हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, मैया सम्मान योजना है, आबुआ आवास है, ग्रीन राशन कार्ड है, उसके बाद शिक्षा से संबंधित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो राज्य सरकार के पास जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे राज्य अपने स्टेट में केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जिसका लाभ जो है आम जनता को मिलता है। जो ये कानून, एक तो माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट प्लस कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये दो कानून के माध्यम से सीधे तौर पे स्टेट का जो जुरिडिक्शन है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और ये क्यों किया गया कि आज अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे स्टेट्स में जहां पे कि जोर जबरदस्ती, जहां पे बीजेपी की सरकार है, जोर जबरदस्ती लैंड्स को खाली किए जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आज अगर आप केन बेतुआ और कई ऐसे स्टेट्स में, गुजरात में भी आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आदिवासी वहां पे विरोध कर रहे हैं, जो भी वहां के लोकल्स है वहां पे विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स, एलिफेंट कॉरिडोर हो और भी अन्य कॉरिडोर्स हो, वन के जितने भी संरक्षण, आपका जंगल को संरक्षण करने के लिए जो भी कानून बने हुए हैं, जल जंगल जमीन को कह लीजिए संरक्षण करने के लिए जो भी कानून बने हुए हैं, उसको पूरी तरह से, एक तरह से कहिए दरकिनार करते हुए कई ऐसे परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया जिससे कि सीधे तौर पे लोगों के साथ उस जगह को पूरी तरह से आने वाले समय में बर्बाद कर दिया जा रहा है। और सीधे तौर पे किसको फायदा किया जा रहा है? बड़े बड़े पूंजीपतियों। आज ये अधिनियम लाने या संशोधन लाने का मुख्य एक उद्देश्य कि जो चीजें रोड़ा बन रही थी ग्राम सभा से लेकर के आपका इन कॉरिडोर्स के वजह से और भी नियमों के वजह से जो बाधाएं आ रही थी इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को इन मिनरल्स तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता आज आसान केंद्र सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि जिस समय आपका आंदोलन, ये जो नीट का आंदोलन के बाद लगातार जवाब मांगा जा रहा था, ये लोग बोल रहे हैं कि हम विपक्ष जो है जवाब आपका जाकर के डिस्कशन से मुंह फेर रही थी। आखिरी दिन में आपके प्रधानमंत्री और सारे मंत्री पहुंच करके सिर्फ वंदे मातरम का गीत समाप्त होने के बाद साइने डाई हो गया और जवाब देने के लिए उनके पास एक शब्द नहीं था, और वो बोल रहे हैं विपक्ष को कि भाई हम जो है बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज जिस तरह से इन्होंने लाठी डंडा और गोली बरसाई है बच्चों पे, पूरा देश ये देख चुका है कि ये किसी भी तरह से एक ऐसे सरकार की सोच नहीं हो सकती जो जनता के लिए काम कर रही है। जेएमएम का क्या स्टैंड होगा सर इसमें? माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही जल्दी, क्योंकि जैसे ही इस अधिनियम को आपका जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया एक दिन के बाद 12 और 13 को, उसके बाद उन्होंने
तत्काल मीटिंग बुलाई सारे हमारे नेताओं की और हमारे जितने भी अपने जिला के जो भी प्रतिनिधिगण हैं प्लस वहां के जो भी कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कि इस एक्ट के तहत जो नुकसान हमारा होने वाला है उसको काउंटर करने के लिए हमें तो बिल्कुल लड़ना होगा। क्योंकि झारखंड अलग इसीलिए हुआ कि जिस समय यूनिफाइड बिहार था, तो अभी जो झारखंड का जो क्षेत्र है, यहां से आपका उत्खनन हो करके उसका सारा रेवेन्यू जो है अभी के बिहार में जो है खर्च हो जाता था। लोगों को उसका दर्द हुआ, लोग अलग राज्य की मांग करने लगे, अपने हक अधिकार के लिए मांग करने। आज इतना बड़ा हक अधिकार अगर हमारे हाथ से छीन करके केंद्र सरकार उन बड़े पूंजीपतियों को देना चाह रही है, क्योंकि कर्ज माफी तो आज के बीजेपी सरकार, केंद्र बीजेपी सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ है। कृषि कानून जिस तरह से वापस लेना पड़ा, लोग और किसान जब मैदान पे उतर गए, उसी तरह से जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन जी ने आह्वान की है, एक एक गांव से लोग उतरेंगे, क्योंकि जहां पे जल जंगल जमीन की लड़ाई आती है वहां पे हम लोग मुखर रूप से आगे हैं। और ये निश्चित आप समझ लीजिए कि ये भी कानून केंद्र सरकार को वापस देना होगा। झारखंड के छात्र आज खासकर जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा में को लेकर आज करीब 15-20-22 दिन से सड़क पर बैठे हुए हैं। क्यों नहीं सरकार इस मामले पर सकारात्मक पहल कर रही है? मुझे लगता है कि सरकार की सकारात्मक पहल ही है कि आपका जाकर के वार्ता, कई राउंड ऑफ वार्ता भी हुए हैं, प्रशासन की तरफ से भी कई आपका पदाधिकारी लगातार जाकर के वहां पे हर सभी सुविधा और हालचाल का भी जायजा ले रहे हैं, और लगातार वार्ता के लिए सरकार के तरफ से दरवाजा खोला गया है और वार्ता के लिए इनवाइट भी किया जा रहा है। सर, पाकुड़ की बात करें तो वर्तमान में सर सड़क की पूरे जिले की सड़क की बड़ा ही दुर्दशा हो गई है। खुद आप देख रहे होंगे सर, आप कई सड़कों का स्थिति जर्जर हुआ है। कई सड़क अभी निर्माण भी हो रहे हैं और कुछ सड़कें अभी जो है टेंडर प्रक्रिया में भी है, क्योंकि हमारा अभी जानते हैं कि माइनिंग क्षेत्र है, लोडेड ट्रक्स चलते हैं तो डैमेज भी होता है, बारिश में भी डैमेज होता है, लेकिन उसके बावजूद लगातार रिपेयर वर्क भी चल रहा है और प्लस जो मेजर सड़कें हैं उन पे भी काम आपका चल रहा है, और कुछ रोड्स अभी आने वाले समय में वो भी टेंडर में आपके आने वाले हैं। जंतर मंतर पर सर जब से धरना हुआ है उसके बाद से पूरे देश भर के अंदर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जेन अल्फा और जेन जी दोनों के माध्यम से कई स्कूलों में देखा जा रहा है। उसी के मद्देनजर पाकुड़ जिले में भी कई ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पे 400-500 बच्चे हैं और टीचर मात्र 3 या 4 या 200 बच्चे हैं और टीचर 1 या 2, ऐसी परिस्थिति है सर। तो टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है सर? मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि टीचर्स की कमी है, क्योंकि लगातार जो बैकलॉग रहा है और उसी में समझिए कि लगातार हम लोग का प्रयास था कि वो आपका परीक्षा लगातार होते रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि इस तंत्र में बहुत समय से बैठे हुए थे और उसका दुरुपयोग कर रहे थे, आप अभी पहले उसका समाधान हो जाए, जांच पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है परीक्षाएं भी अपनी गति पकड़ेगी और सभी जो वर्ग में जितनी भी आपकी सीट्स खाली है, चाहे वो शिक्षा और अन्य जितनी हमारी और भी बैकलॉग्स हैं, हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी बैकलॉग को हम लोग कंप्लीट कर पाएं। क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद अगर आप देखेंगे कि 2000 और 2026 के बीच में कितने आपके बहाली हुए, तो बहुत बड़ा गैप है और उसे पूरा करने के लिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सर, पूरे राज्य में विकास काम बाधित है क्योंकि संवेदक लोग से चालान मांगा जा रहा है, पत्थर इसका, बालू का और मिट्टी मोड़न का। ऐसी स्थिति में किसी भी संवेदक का भुगतान नहीं हो रहा है और कहीं भी विकास काम नहीं हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये क्यों हुआ है आप भी जान रहे हैं कि एनजीटी का आदेश जो बारिश के समय में बालू को लेकर के एक जनरल एक आदेश वो निकलता ही है बारिश के समय में, और वो भी किन कारणों से निकलता है कि जब तक अगर वो उस पीरियड में अगर ब्लॉकेज रहता है तो बाद के लिए बालू का भंडारण भी हमको नहीं मिलने वाला है। तो बाधित ना हो
तो उसके लिए हमने डीसी मैडम से भी बात की है कि जहां जहां पे भंडारण का वैसा व्यवस्था है उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जिस समय एनजीटी का आदेश आता है तो उस समय थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट भी रहता है, दिक्कत थोड़ी सी आती है। तो हमने उसी तरह से जिला प्रशासन से भी बात की है कि जहां जहां भंडारण की वैसी व्यवस्था हुई है उसको सुचारू रूप से व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाए। जेन जी के संगठन के जो फाउंडर है सीजेपी अभिजीत दीप के, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया है 15 अगस्त के मौके पर स्कूल ठीक करो अभियान। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या आप सपोर्ट करते हैं या पूरी जेएमएम पार्टी सपोर्ट करती है उनके बयान को? देखिए, अब किन्हीं एक आपने सीजेआई के पार्टी के बारे में कहते हुए आपने कहा कि सपोर्ट और इसकी बात को लेकर के हम नहीं कहेंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से है कि नहीं है। मेरा यही कहना है कि आज जो आंदोलन हुआ उसमें हर एक जनमानस का सपोर्ट है। पार्टी से ऊपर उठ करके लोग मैदान में उतरे। हम लोग तो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं, तो हम लोग तो इन्हीं सब चीजों को सुधार करने के लिए बोल रहे हैं कि शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, सब चीज बेहतर हो। आज अबव पार्टी सारे लोग उतर करके, पेरेंट्स हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स तक आए, लोग विदेश से अपना खाना का ये भेज करके समर्थन किए। किस लिए? कि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी उनमें लोग सुधार चाहते हैं। तो कहीं भी सुधार का काम होगा तो हमारा उसके साथ बिल्कुल समर्थन रहेगा।